दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे जगह के बारे में सुना है जो रहस्यों से भरी हो? ऐसी जगह जहां जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच लेती हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा त्रिकोणीय क्षेत्र है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच उत्तर अटलांटिक महासागर में फैला हुआ है। 20वीं सदी के मध्य से इस जगह के बारे में कई कहानियां और दावे किए गए हैं। कहा जाता है कि यहां से कई जहाज और हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये सब महज एक मिथक है। शुरुआत का रहस्य। सबसे पहले इस जगह के अजीबोगरीब गायब होने की घटना का जिक्र 1950 में हुआ। मियामी हेराल्ड के एक पत्रकार एडवर्ड वैन विंकल जोन्स ने इस पर एक लेख लिखा, जिसे कई अमेरिकी अखबारों में छापा गया। इसके बाद 1952 में फेट मैगजीन में सी मिस्ट्री एट आवर बैकडोर नाम का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें इस रहस्यमयी त्रिकोणीय क्षेत्र का जिक्र किया गया। गायब होने वाली घटनाएं। इस जगह की रहस्यमयी कहानियों में कई घटनाएं शामिल हैं। 1945 में फ्लाइट 9, जो 5 अमेरिकी नौसेना के बम वर्षक विमान थे, एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो गए। 1948 में स्टार टाइगर, एक ब्रिटिश यात्री विमान, अचानक लापता हो गया। 1948 में ही 3 मछुआरों की नाव भी समुद्र में खो गई। 1949 में स्टार एरियल नामक एक और ब्रिटिश विमान गायब हो गया। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा चर्चा हुई फ्लाइट 9 की। उस समय के रिकॉर्ड बताते हैं कि फ्लाइट लीडर ने कहा था, हमें किसी भी दिशा का अंदाजा नहीं हो रहा, सब कुछ अजीब है, समुद्र वैसा नहीं लग रहा जैसा लगना चाहिए। क्या ये शब्द किसी बड़ी शक्ति की ओर इशारा करते हैं? रहस्यमय दावे। 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के लेखक ने द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नामक एक लेख लिखा। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं 1940 से हो रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब इनविजिबल होराइजन्स में इसे और विस्तार से लिखा। बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्र। इस रहस्यमयी त्रिकोण के कोनों को मियामी, सैन जुआन और बरमूडा के बीच बताया गया है, लेकिन कुछ लेखकों ने इसके दायरे को इतना बढ़ा दिया कि इसे आयरलैंड के तट तक फैला हुआ बताया। दोस्तों, ये सब सुनकर क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं हो गए? क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर इस जगह पर सच में कोई अदृश्य शक्ति है? अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। क्या पता अगली कहानी में हम आपको इस रहस्य के और करीब ले जाएं। 1975 में द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नामक किताब के लेखक लैरी कुशे ने इन दावों को गहराई से खंगाला। उन्होंने पाया कि कई घटनाएं जो रहस्यमय बताई गई थीं, उनमें या तो तथ्य छुपाए गए थे या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। उदाहरण के लिए लेखक चार्ल्स बर्लिड्स ने राउंड द वर्ल्ड नाविक डोनाल्ड क्रोहर्स्टन की गुमशुदगी को रहस्यमय बताया, जबकि इसके पीछे स्पष्ट प्रमाण मौजूद थे। एक और मामला एक और ले जाने वाले जहाज का था, जिसे अटलांटिक में गायब बताया गया, लेकिन वास्तव में वह प्रशांत महासागर में गायब हुआ था। कुशे का कहना था कि कई घटनाएं तो बरमूडा ट्रायंगल की सीमाओं से बाहर हुई थीं, और जब उन्होंने पुराने अखबारों और मौसम रिकॉर्ड्स की जांच की तो कई बार इन गायबियों के पीछे खराब मौसम का हाथ मिला, जिसे लेखक अनदेखा कर देते थे। ब्रिटिश चैनल 4 के 1992 के प्रोग्राम द बरमूडा ट्रायंगल में लॉयड्स ऑफ लंदन से पूछा गया कि क्या इस क्षेत्र में जहाजों की असामान्य संख्या में गुमशुदगी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने भी इन घटनाओं को खारिज किया। 1972 में वी.ए. फॉग नामक टैंकर की दुर्घटना के मामले में कोस्ट गार्ड ने स्पष्ट सबूत दिए कि जहाज की तस्वीरें ली गईं और कई शव बरामद किए गए। इसके बावजूद एक लेखक ने दावा किया कि सभी शव गायब हो गए थे और कप्तान को उनकी केबिन में कॉफी कप पकड़े हुए पाया गया था। 1976 में नोवा होराइजन ने किड केस ऑफ बरमूडा ट्रायंगल नामक एपिसोड में कहा,
जब हमने घटनाओं के मूल स्रोतों या शामिल लोगों से संपर्क किया तो रहस्य गायब हो गया। विज्ञान को इन सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही असली नहीं है। जहाज और विमान ट्रायंगल में वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे दुनिया में कहीं और करते हैं। 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री क्षेत्रों की सूची बनाई, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल उसमें शामिल नहीं था। वैज्ञानिक अन्वेषक बेंजामिन रेडफोर्ड ने कहा कि समुद्र में खोए हुए विमान का पता लगाना कठिन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पारलौकिक या अनसुलझा है। उन्होंने कहा कि बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यात्मकता उन लोगों ने बनाई जिन्होंने जानकारी की ठीक से जांच नहीं की। तो दोस्तों, क्या यह क्षेत्र सच में रहस्यमयी है या केवल हमारे मन की कल्पनाओं का खेल? यह आप पर निर्भर है कि आप क्या मानते हैं। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि समुद्र के एक हिस्से में विमान गायब हो जाते हैं, जहाज डूब जाते हैं और उनके पीछे कोई सुराग नहीं मिलता? इसे कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल, जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला एक रहस्यमय इलाका है। आज की हमारी कहानी इसी पर है। क्या ये क्षेत्र वाकई अलौकिक शक्तियों का गढ़ है या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है? कुछ लेखक मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की घटनाएं एटलांटिस की खोई हुई सभ्यता की तकनीकों के कारण होती है। उनका कहना है कि समुद्र के नीचे मौजूद बिमिनी रोडर, जो बहामास के पास स्थित है, इस प्राचीन सभ्यता का सबूत हो सकता है। मशहूर साइकोनिक भविष्यवक्ता एडगर केसी ने 1968 में भविष्यवाणी की थी कि एटलांटिस के सबूत मिलेंगे और बिमिनी रोड को इस भविष्यवाणी से जोड़ा गया। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक चट्टानों का निर्माण मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस इलाके में पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है जो समय और स्थान को निगल लेता है। वहीं अन्य लोगों का कहना है कि यहाँ यूएफओस सक्रिय हैं। लेखक चार्ल्स बर्लिट्ज ने अपनी किताबों में इन घटनाओं को अनजानी ताकतों से जोड़कर प्रस्तुत किया। प्राकृतिक व्याख्याएं। अब जरा वास्तविकता पर नजर डालते हैं। 1. कंपास में गड़बड़ी। बरमूडा ट्रायंगल की कई घटनाओं में कंपास की खराबी का जिक्र आता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में अजीब बदलाव होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ हर जगह एक जैसे नहीं होते। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसे समुद्री यात्रियों को समझना चाहिए। 2. गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव। गल्फ स्ट्रीम, जो फ्लोरिडा से निकलकर उत्तरी अटलांटिक में बहती है, एक समुद्र के अंदर बहती नदी की तरह है। इसकी तेज धाराएं किसी भी छोटे जहाज या विमान को उसके असली स्थान से दूर ले जा सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसके कारण बचाव कार्य मुश्किल हो सकता है। 3. प्राकृतिक आपदाएं। बरमूडा ट्रायंगल में कई बार इंसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। हरिकेन। इस इलाके से कई बार भयानक तूफान गुजरते हैं। 1502 में एक हरिकेन ने स्पेनिश जहाजों के बेड़े को तहस नहस कर दिया था। डाउनड्राफ्ट। 1986 में प्राइड ऑफ बाल्टीमोर के डूबने का कारण अचानक से तेज हवा का झोंका था, जिसने पलक झपकते ही सब कुछ बदल दिया। 4. इंसानी गलती। कई बार जहाजों और विमानों के गायब होने का कारण मानवीय भूल भी होती है। 1958 में हर्वे कोनोवर नामक व्यापारी ने तूफान की चेतावनी के बावजूद अपनी नौका को चलाना जारी रखा और इसे खो दिया। आधिकारिक रिपोर्ट और वैज्ञानिक विश्लेषण कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाली घटनाएं उतनी असाधारण नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में प्राकृतिक कारण जैसे खराब मौसम, धाराएं या मानवीय भूल जिम्मेदार होती हैं। तो दोस्तों, क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई रहस्यमय है या यह केवल हमारी कल्पनाओं और कहानियों का खेल है? सच चाहे जो भी हो, इसकी रहस्यमय छवि लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। HMS एटलांटा का रहस्यमय गायब होना। 31 जनवरी 1980 को HMS एटलांटा, जिसे पहले HMS जूनो कहा जाता था, बरमूडा के रॉयल नेवल डॉकयार्ड से इंग्लैंड के फॉलमाउथ की ओर रवाना हुई। लेकिन यह जहाज कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा।
कहा जाता है कि जहाज एक शक्तिशाली तूफान की चपेट में आ गया जिसने उसे डुबा दिया। इस जहाज पर अधिकतर नवप्रशिक्षित नाविक थे जिनका अनुभव बहुत कम था। विशेषज्ञों का मानना है कि यही अनुभवहीनता इस त्रासदी का एक बड़ा कारण हो सकती है। उस समय HMS अटलांटा की तलाश ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। कई सालों बाद इस घटना को बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमय घटनाओं से जोड़ा गया, लेकिन 1997 में लेखक डेविड फ्रांसिस रेनो ने अपने शोध में इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घटना प्राकृतिक कारणों और मानवीय त्रुटियों का परिणाम थी, न कि किसी अलौकिक ताकत का। USS साइक्लोप्स, अमेरिका की सबसे बड़ी नौसैनिक त्रासदी, 4 मार्च 1918 को USS साइक्लोप्स एक विशाल जहाज बारबाडोस से रवाना हुआ। यह जहाज मैंगनीज अयस्क से लदा हुआ था और इसका एक इंजन खराब था, लेकिन यह जहाज अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा और इसके साथ 306 लोगों का दल भी गायब हो गया। US साइक्लोप्स का गायब होना अमेरिका की नौसेना के इतिहास में युद्ध से इतर सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। कई सिद्धांत इस घटना को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ इसे समुद्री तूफान का नतीजा मानते हैं, कुछ का कहना है कि जहाज के अधिक भार के कारण यह पलट गया होगा, और कुछ का मानना है कि यह दुश्मन के हमले का शिकार बना। इस घटना को और भी रहस्यमय बनाती है साइक्लोप्स की 2 जुड़वां जहाजों प्रोटियस और नीरियस का गायब होना। ये दोनों जहाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी धातु अयस्क ले जाते हुए गायब हो गए। शोधकर्ताओं का मानना है कि तीनों जहाजों का लापता होना उनके भारी और घने भार के कारण संरचनात्मक विफलता का परिणाम था। बरमूडा ट्रायंगल का सच या भ्रम। HMS अटलांटा और USS साइक्लोप्स की कहानियां बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय बनाती हैं, लेकिन वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध हमें यह सिखाते हैं कि इन घटनाओं का कारण प्राकृतिक आपदाएं और मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। दोस्तों, रहस्यों की दुनिया अद्भुत है, लेकिन हर रहस्य को समझने के लिए हमें तर्क और तथ्य का सहारा लेना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ अगली रोमांचक कहानी के लिए जुड़े रहें। फ्लाइट 19 गुमनाम उड़ान की दास्तां। 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 9 नामक 5 TBM एवरेंजर बम वर्षक विमानों का प्रशिक्षण अभियान शुरू हुआ। योजना थी कि ये विमान फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से 141 मील पूर्व, फिर 73 मील उत्तर और अंत में 140 मील वापस लौटकर अपने आधार पर पहुंचेंगे, लेकिन यह उड़ान कभी वापस नहीं लौटी। अमेरिकी नौसेना के जांचकर्ताओं ने इसे नेविगेशन में त्रुटि का मामला बताया। उनका मानना था कि पायलट गलत दिशा में उड़ते रहे और ईंधन खत्म हो जाने के कारण विमान समुद्र में गिर गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस उड़ान की तलाश में भेजे गए PBM मैरिनर नामक एक बचाव विमान, जिसमें 13 लोग सवार थे, वह भी गायब हो गया। एक टैंकर जहाज ने फ्लोरिडा के तट पर एक विस्फोट देखा और पानी पर तेल की परत तैरती पाई, लेकिन कोई बचा हुआ व्यक्ति या मलबा नहीं मिला। कहा जाता है कि मैरिनर विमानों में ईंधन वाष्प के कारण विस्फोट की संभावना होती थी, खासकर जब वे लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए पूरी तरह ईंधन से भरे होते। स्टार टाइगर और स्टार एरियल, 2 गायब यात्राएं। 1948 और 1939 में 2 ब्रिटिश विमान स्टार टाइगर और स्टार एरियल रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। स्टार टाइगर ने 30 जनवरी 1948 को अजोरेस से बरमूडा के लिए उड़ान भरी थी। स्टार एरियल ने 17 जनवरी 1949 को बरमूडा से किंगस्टन, जमैका के लिए उड़ान शुरू की। दोनों आवरो ट्यूडर IV यात्री विमान थे और ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज द्वारा संचालित किए जा रहे थे। इन विमानों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे अपनी सीमा के बिल्कुल अंत पर उड़ान भर रहे थे, यानी जरा सी तकनीकी खराबी या नेविगेशन की गलती इन्हें छोटी सी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती थी। क्या है बरमूडा ट्रायंगल का सच? फ्लाइट 19, स्टार टाइगर और स्टार एरियल की कहानियां बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और गहरा कर देती हैं। कुछ लोग इसे तकनीकी खामियों का नतीजा मानते हैं, तो कुछ इसे अलौकिक ताकतों का काम समझते हैं, लेकिन सच्चाई
आज तक किसी को नहीं पता। कॉनेमारा 4 एक अद्भुत यात्रा की गुमनाम कहानी 26 सितंबर 1955 को कॉनेमारा 4 नाम की एक प्लेजर यॉट अटलांटिक महासागर में बरमूडा के दक्षिण में तैरती हुई पाई गई। यह कहा जाता है कि इस यॉट के क्रू रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जबकि यह यॉट 3 भयंकर तूफानों का सामना करते हुए भी सही सलामत रही। 1955 के अटलांटिक तूफान के रिकॉर्ड बताते हैं कि हरिकेन आयोने 14 से 18 सितंबर के बीच इस इलाके से गुजरा था और बरमूडा को तेज हवाओं से प्रभावित किया था। क्या यॉट के क्रू ने तूफान से बचने के लिए इसे छोड़ दिया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी हमारी समझ से परे है? यह सवाल अब भी अनसुलझा है। केसी 135 स्ट्रैटो टैंकर एक खतरनाक टक्कर 28 अगस्त 1963 को 2 अमेरिकी वायुसेना के केसी 135 स्ट्रैटो टैंकर विमानों की टक्कर हो गई। ये विमान बरमूडा के पश्चिम में 300 मील 480 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहे थे। कुछ लेखकों का कहना है कि टक्कर के बाद दोनों विमानों के मलबे 2 अलग-अलग जगहों पर मिले, जो 160 मील 260 किलोमीटर से अधिक दूरी पर थे। यह दावा रहस्य को और बढ़ा देता है। हालांकि लेखक लार्री कुशे की जांच से यह पता चला कि वायुसेना की रिपोर्ट में दूसरी दुर्घटना स्थल के बारे में जो बताया गया, वह असल में समुद्र में तैरती हुई समुद्री घास, बहाव की लकड़ियों और एक पुरानी बॉय का गुच्छा था। रहस्य या हकीकत? कॉनेमारा, आईवी और केसी 135 स्ट्रैटो टैंकर्स की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के जादुई पहलू को सामने लाती हैं, जहां एक तरफ प्रकृति और मानवीय त्रुटियों का हाथ हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ रहस्यमयी कहानियां हमारी कल्पनाओं को पंख देती हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल की कहानी हमें सिखाती है कि सच और कल्पना के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। चाहे यह लापता जहाजों और विमानों का मिस्ट्री हो, अटलांटिक की शक्तिशाली लहरों का प्रभाव हो, या इंसानी गलतियों की कहानी, बरमूडा ट्रायंगल ने हमेशा दुनिया भर के लोगों की कल्पना को उड़ान दी है। क्या यह सब प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा है, या फिर कोई अलौकिक शक्ति इस क्षेत्र को घेर कर बैठी है? इस सवाल का जवाब शायद भविष्य के वैज्ञानिक शोध दे पाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य हमारे मन में हमेशा एक रोमांच और डर का मिश्रण बनाए रखेगा। तो दोस्तों, यह थी रहस्यमय और रोमांचक दुनिया के एक टुकड़े की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही रहस्य के साथ। तब तक अपने अंदर के जिज्ञासु को जिंदा रखिए और इस विशाल ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।